26 जनवरी को आज तक किसी ने ऐसा नहीं समझाया होगा। हाँ, मैं अब जो बात बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से आज तक शायद किसी ने समझाया हो या नहीं समझाया होगा। पर यह भी बात कही डाली कि जो सम्मान लेने आता है, तो भैया बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, तो एक काम दिया गया है तो वो भी अपनी दृष्टि से सम्मान लेने आते हैं। क्या ये सम्मान किसी जो देश की अच्छा कर रहा है, असली में चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह बना बैठा है, उसका सम्मान आज विद्यालयों में अन्य जगहों पे कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। जो देश को खाने पीने की ताकत चलाने की शक्ति दे रहा है, उसका सम्मान फूलहार पहना रहे हो? नहीं दे रहे हो। तो ये देशभक्ति का जो चढ़ा है, असली में सैनिक को बुलाओ। देश की जड़ दो ही है, किसान या सैनिक। जो हल चला रहा है, जो खेत का बीज डाल रहा है, एक वृद्ध के रूप में सेवा कर लो, वृद्ध के रूप में सेवा भी हो जाएगी और उसका वो भी हो जाएगी, देशभक्ति भी हो जाएगी। और सैनिक को भी एक बार सम्मान करो। बड़े उस जगह पे हो तो उसका सम्मान करो सैनिक का, कि आप ही सबसे बड़े इस देश के देवता और भगवान हो, जो आपकी बदौलत हम खा रहे हैं, जी रहे हैं, अच्छे से सुकून से सो रहे हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बड़ा, इतनी धन्यवाद से भी बड़ा सैनिक और किसान को। पर मैंने बात कही कि ऐसा आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा। हाँ, 26 जनवरी को जो लोग आते हैं तो ऐसा क्या समझाते और सिखाते हैं? 1947 को देश आजाद हुआ था, 1947 को देश आजाद हुआ था, चंद्रशेखर मारा था, सुभाष सिंह बोस ऐसे किए थे और मरे थे। रियलाइज कर रहे हो? ऐसे हमारे बाप दादा पुरखाओं के लिए मारने और हमको सुकून से जीने के लिए उन्होंने अपनी प्राण त्याग की है। जैसे लोग कोई गाना सुनता है उसमें रियलाइज करने लगता है, ऐसे ऐसे उनको उस भावना से रियलाइज कराओ। जैसे किसी को लोग गाली देते तो उसको भाव एक अंदर सा लग जाता है, उसको ऐसा समझाओ कि उसको अंदर भाव लगे। भारत के विज्ञान में साधारण नहीं कि भारत के विज्ञान में सब कुछ चल सके, उसको भाव के रूप में दो, तभी उसको एहसास होगा। 1950 में ऐसा हुआ, संविधान में इतने लोग लगे, संविधान में इतना टाइम लगा, सभी लोग सुन, अरे उनका टीचर बताता और सिखाता है। अब कुछ लोग नहीं याद करते तो कुछ लोग नहीं सुना पाते हैं। टीचर अध्यापक जो होते हैं, गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उनको बताते और सिखाते और समझाते हैं इतिहास के जरिए कि ऐसा ऐसा होता है। अब वो विद्यार्थी नहीं याद कर पा रहे हैं, फिर 26 जनवरी और 15 अगस्त को जैसे एक दिन ये भी कर देते, तो एक व्यक्ति दे दे जो आ रहा है यही बता रहा है, अरे एक अलग सी कहानी, एक अलग सी बात उद्देश्य सुनाओ अपने विद्यार्थियों को कि भारत के विज्ञान पर रहकर काम करो, भारत के विज्ञान पर रहकर काम करो, भारत को ऐसा आत्मनिर्भर बनाओ और खुद ऐसा आत्मनिर्भर बनाओ कि देश की ज्यादा जरूरत ना पड़े। क्योंकि भविष्य में कभी भी देश की जरूरत पड़ने पर हम लाचार और मजबूर और कमजोर हो सकते हैं, जैसे मुगलों ने और अंग्रेजों ने किया है। ये 26 जनवरी की बात बता रहा हूं। हमारा देश जब जब कमजोर और लाचार और मजबूर होगा, फिर वही मुगल फिर वही मुगल और अंग्रेज आएंगे, फिर ऐसा हालत बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने देश पर हम काम नहीं कर रहे हैं, अपने भारत के विज्ञान पर काम नहीं कर रहे हैं। और ये लोग जो ताना मारते हैं कि आज भारत अंग्रेज इतना लोग बढ़े, तो अपने अपने बल पर, अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान और विवेक पर बढ़े और अपने देश पर वो काम कर रहे हैं, इसलिए वो आगे बढ़े। अपने विज्ञान पर, अपने भारत के विज्ञान पर नहीं कर। भारत का विज्ञान अंग्रेजों के और मुगलों के विज्ञान से थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? वो कुछ भी काम करते थे तो बिना धन के बिना काम नहीं करते थे। भारत में ऐसा विज्ञान था जो धन का नाम नहीं लिया जाता था, जो है भैया फ्री सेवा दो। जिसके पास जो विज्ञान है ना, उसको और आगे उसी रूप में लो और बढ़ाओ और फ्री सेवा के रूप में उसको उपलब्ध करवाओ। ये भारत का विज्ञान है। और भारत के विज्ञान में साधारण नहीं है जो हर व्यक्ति चल सके, लाखों में कोई एक ही है जो चल सकता है। नहीं तो मुगलों और अंग्रेजों लोगों की आज भी लाइनें लगी हैं, जो मुगलों और अंग्रेज लोगों की लाइनों पे रहकर काम कर रहे हैं और चल रहे हैं। उनमें से हम सभी हैं जो कुछ लोग चल रहे हैं और चल भी नहीं रहे हैं। कुछ लोग ज्यादा चल रहे हैं, कुछ लोग कम चल रहे हैं, कुछ लोग अपने भारत के विज्ञान पर 99% चल रहे हैं, 1% उस आयात निर्यात की भी व्याख्या है इसमें। आयात निर्यात भी दूसरे देश से मित्रता भी करनी है, पर भविष्य ये याद रखना, भविष्य आत्मनिर्भर पर निर्भर करता है। कोई अकड़ हो जाए, आज भी अंग्रेज है। देश कमजोर होने पर आज भी देश अंग्रेज है ना, जो फिरंगियों की औलाद है, आज भी वो जमाकड़ा बनाने के लिए बैठा है। वो अपनी बाप दादा पुरखों की वो ऐसी नीयत ही नहीं भूले। अगर भारत आज भी कमजोर हो जाए तो गुलामी की हालत आज भी लाकर खड़े कर देगा, ये याद रखना। और ऐसे हालात आज भी तैयार है, देख लो। दूसरे देश में दूसरे देश को टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? वो देश अपने देश में अड़ेगा, लड़ेगा, भिड़ेगा। उदाहरण देख लो वेनेजुएला का।
राष्ट्रपति माधुरो के घर से उसकी पत्नी सहित उठा के ले गए आज अंग्रेज। उन्हीं अंग्रेज लोगों की औलादे हैं। अरे दूसरा देश पे टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? दूसरे देश में क्या करना है? अगर गलत है सही है तो वहां पर उसके लिए वो सरकार है, उसकी जनता है। तो अंग्रेज पावरफुल है ना, इसीलिए वो टांग अड़ा रहा है। तो जब भी आपके देश से, आपके विज्ञान से अंग्रेज आज भी अगर आगे हुआ तो समझना अंग्रेज बड़ी बड़ी आंखें जरूर दिखाएगा, क्योंकि आप अपने भारत के विज्ञान पर काम नहीं कर रहे हैं, भारत के विज्ञान पर नहीं काम कर रहे हो। इसीलिए अभी कहते हो बीच बीच कि अन्य देश से क्यों आगे हैं? क्योंकि अन्य देश अपने विज्ञान पर आगे हैं, भारत देश अपने विज्ञान पर आगे नहीं है। इसलिए अपना देश अन्य देशों की वजह से, जो कहते हैं अन्य देश आगे हैं, इसी हिसाब से आज अपना देश अपने विज्ञान पर पीछे है। एक समय था कहते थे विश्व गुरु, आज समय है विश्व गुरु नहीं तुम सिद्ध कर सकते। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के विज्ञान पर काम कर रहे हो। ऐसा हर अध्यापक, हर टीचर, हर गुरु, हर आचार्य सिखाए, रियलाइज कराए, लिखा दिया, रटा दिया, फिर उसको रियलाइज करा ही नहीं रहे। अरे जाकर पद में बैठ रहा है, कमजोर कर रहा है, लाचार कर रहा है, मजबूर कर रहा है लोगों को, ऐसे घूस ले रहा है। क्या डिग्री में लिखाया जाता है क्या कि घूस लेना है? उसको रियलाइज नहीं कराया जाता कि किस लिए हम लोगों को पीछे लोग मारे हैं, हमको कैसी आजादी दिलाई है मुगलों और अंग्रेज लोगों से। ये रियलाइज उस समय करवाओ 26 जनवरी में ज्ञान देने की बजाय। 1947 50 संविधान रियलाइज कराओ, जैसे लोग अनुभूति करते हैं, गाना सुनकर मगन हो जाते हैं, एक अनुभूति है, प्रतीत होता है, लोगों को महसूस होता है, ऐसे उनको अंदर कुछ महसूस करवाओ। अगर महसूस नहीं करवा पाओगे ना तो मालूम है वो कहते हो बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो अगर रियलाइज जिसके अंदर हुआ तो अपने उस काम पथ पर करेगा, और जिसको रियलाइज नहीं हुआ, रियलाइज नहीं करा पाए, वो जाकर भ्रष्टाचार ही करेगा। ये भी याद रखना। अगर रियलाइज हो गया, कहते ना कि बाप दादाओं की अगर बदमाशी हो, किसी से दुश्मनी हो, तो लोगों की चलती रहती है, क्योंकि उनके अंदर एक रियलाइज है, एक एहसास, एक अनुभव, एक प्रतीत है। ऐसे ही रियलाइज यहां भी ऐसे ही करवाओ कि हमारे लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये जितने वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं, किस लिए, किस हिसाब से, किस तरीके से, किसको चैन से सुलाने के लिए, और चैन से सुलाने के लिए आज भी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह बॉर्डर में लगे हुए हैं, एक रूप में नहीं, हजारों रूप में लगे हुए हैं, सैनिक के रूप में। वही चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ये सब है। और आज जो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह है, उसी को ये भ्रष्टाचारी लोग उनको देशद्रोही ठहरा रहे हैं। देशभक्ति का नशा पद में आने के बाद न हो, देशभक्ति का नशा पद में हो अथवा ना हो, 24 घंटा हमेशा सवार ही रहे सिर पर, यह देशभक्ति है। देशभक्ति का नशा जब धन आए, किसी पद पर बैठूं तब मुझे देशभक्ति छाएगी, ये नशा नहीं है देशभक्ति का, ये भ्रष्टाचारी का नशा है। ये नशा है कि मुझे पद मिले, धन मिले, ये सरकार के द्वारा जो मिल रहा है पद, ये धन, तभी मैं देशभक्ति कहलाऊंगा, देशभक्त कहलाऊंगा, अन्यथा नहीं। उनसे ज्यादा देशभक्त गली में रहकर देश की रक्षा कर रहे हैं, उनसे ज्यादा, और उनको देशद्रोही ठहराया जा रहा है। उनको ना कोई धन मिल रहा, उनको ना कोई पद मिल रहा, ना उनको कोई सम्मान मिल रहा, फिर ये भ्रष्टाचारी रियलाइज ना करा हुए व्यक्ति उनको देशद्रोही ठहरा रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को ठहराया जा रहा था, ऐसे आज भी है। और कुछ लोग ज्ञान देते हैं, इतने वीर महान महापुरुष तैयार हुए तो फिर हमारा देश गुलाम कैसे बना? तो जैसे उन लोगों को देशद्रोही ठहराने अपने देश के लोग लगे थे, इसी तरह आज के लगे, और ये हमेशा होता रहा है। इस सूत्र पर काम करना पड़ेगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानस्य धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत में रहना है तो इस सूत्र पर हमेशा चलना पड़ेगा। हुआ था, हुआ है, होता रहेगा, ये कभी नहीं शांत हो सकता। पर 100 साल 200 साल के लिए बनाए तो जा सकता है। जैसे हम लोगों के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह काम किए भाई, खून बहा है,
हमारे सामने जब कोई मूवी पिक्चर लग जाती है तो हमको अनुभव प्रतीत और रिलीज होने लगता है, वो एहसास होने लगता है। तो उनको क्यों नहीं एहसास और महसूस करवाया जा सकता? उनको सुनाओ। जब विज्ञान को समझते 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 आविष्कारक तैयार हो सकता है, तो उसको समझते 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 देशभक्ति तैयार हो सकती है। भारत के विज्ञान को समझते सुनते समझते सुनते समझते सुनते समझते सुनते भारत अपने विज्ञान पर सबसे आगे बढ़ सकता है। भारत आत्मनिर्भर हो सकता है इस भारत के विज्ञान पर भारत अपने विज्ञान पर आज इतना पीछे हो गया है कि इसको पुनः भारत को विज्ञान लाने में कम से कम, जब देश की जनसंख्या 1.5 अरब जनसंख्या में जितने विद्यार्थी हैं, जितने आजाद होने से लेकर जितने दिन में ये समय लगा है आज तक का विज्ञान बढ़ने में, इतना ही विज्ञान उससे आधा समय अगर भारत के विज्ञान पर दे दिया जाए तो आज भी है कि ये भारत का विज्ञान अन्य देशों से कई गुना आगे बढ़ सकता है, आधे दिनों में, आधे समय में। पर इस पर काम करना पड़ेगा, पर चल रहे हैं, इस पर चल रहे हैं, पर इनकी कोई महत्वता नहीं दे रहा है, इनकी कोई महत्व नहीं रख रहा है। ऐसा 26 जनवरी को ज्ञान दो, बुद्धि दो, विवेक दो कि भ्रष्टाचार ना बने, देशद्रोही ना बने, देशभक्त बने, पद मिले अथवा न मिले, धन मिले अथवा न मिले, सही रास्ते पे चले, संस्कारवान बने, संस्कारहीन न बने। ऐसा रास्ता दो, ऐसा मार्गदर्शन दो। उसको इतिहास तो उसके टीचर गुरु अध्यापक बताते और सिखाते हैं। तुम्हारा इतिहास तुम सुनाकर भी चले जाओगे 1947 1950 संविधान इतने लोग थे इतने थे, उनको नहीं याद करना, नहीं याद कर पाएंगे। पर एक अलग सी ऐसी बुद्धि उनको तुरंत बैठ जाती है और फिट हो जाती है। अब सन तारीख ऐसे बताओगे तो जल्दी नहीं उनको फिट होती है। छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे विद्यार्थियों को, अब वही छोटे छोटे विद्यार्थी बनकर परिवर्तित होकर हमारे तुम्हारे जैसे याद कर पाते हैं, फिर बात बताते और सुनाते हैं। पर देशभक्ति का नशा का बात कुछ अलग हिसाब से करो, कुछ रियलाइज कराकर, कुछ एहसास और अनुभव प्रतीत कराकर। तो ठीक है भैया, ऐसे 26 जनवरी पर वार्तालाप भी बहुत सारी हैं, पर एक भाव के अनुसार देशभक्ति का अलग हिसाब से समझाना भैया। तो ठीक है भैया, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन करना ताकि ऐसी प्रेरित भरी जानकारी आपको समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, सभी का धन्यवाद, सभी को जय माता दी।